हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं जीके 20 टेस्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। और पिछला पार्ट इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, फलों में रंग परिवर्तित होता है प्रोटीन से, एंजाइम से, अम्ल से, पैक्टिन से। तो इसका आंसर है बी, एंजाइम से फलों में रंग परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख रुपए, अर्जुन पुरस्कार 15 लाख रुपए, ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख रुपए, द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 लाख रुपए। तो इसका आंसर है डी, द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 लाख रुपए नहीं 10 लाख रुपए हैं। और द्रोणाचार्य एक नियमित श्रेणी का 10 लाख रुपए दिया जाता है और लाइफ टाइम श्रेणी का 15 लाख रुपए धनराशि दी जाती है, यहाँ पे याद रखिएगा। और इन सब का सुमेलित तो याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, कोयम्बटूर, मेरठ। तो इसका आंसर है बी, कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109। तो इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात कही गई है। और यहाँ अनुच्छेद 111 है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के विधेयक से अनुमति देने से संबंधित प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, उसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, आपातकाल कनाडा, संसदीय शासन प्रणाली यूके। तो इसका आंसर होगा सी, आपातकाल कनाडा से नहीं, आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड सही है, संसदीय शासन प्रणाली यूके ब्रिटेन मतलब सही है यहाँ पे। तो जो सही है उसे याद रखिएगा और आपातकाल का जर्मनी याद रखिएगा। और यहाँ 2-3 चीज़ें और जान लीजिए, जैसे कि संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने की बीमारी किस कारण से होता है? वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर होगा डी, प्रोटोजोआ। सोने की बीमारी प्रोटोजोआ नामक ट्रिपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? मृच्छकटिकम शूद्रक, प्रियदर्शिका हर्ष, स्वप्नवासवदत्ता कालिदास, कामसूत्र वात्सायन। तो इसका आंसर है सी, स्वप्नवासवदत्ता कालिदास नहीं, भास की रचना है। और यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि प्रियदर्शिका हर्ष की है और हर्ष की 2 और रचनाएं हैं, नागानंद और रत्नावली, और एक प्रियदर्शिका। 3 रचनाएं हर्ष की हैं, तो याद रखिएगा। और यहाँ मृच्छकटिकम शूद्रक का याद रखिएगा और कामसूत्र वात्सायन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि कौन सा कथन गलत है? भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक तरंगों की गति ठोस में सर्वाधिक होती है। द्वितीयक तरंग तरल पदार्थ में होकर नहीं गुजरती। धराती तरंग की गति अन्य 2 तरंगों की अपेक्षा कम होती है। और नेक्स्ट है इसमें कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, इसका मतलब कि सब सही है। भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल।
प्राथमिक, द्वितीयक और धरातली। नेक्स्ट था कि प्राथमिक तरंगों की गति ठोस में सर्वाधिक होती है, तो ये सही बात है। और दूसरा था कि द्वितीयक तरंग तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती, तो ये भी सही है, ये तरल पदार्थ से नहीं केवल ठोस पदार्थों से होकर गुजरती है। और यहाँ प्राथमिक तरंग की बात ये है, यहाँ पे जो लिखा था तो याद रखिएगा कि ये सबसे पहले पृथ्वी पर पहुँचती है, बहुत तेज गति होती है इसकी। नेक्स्ट था कि धरातली तरंग की गति अन्य दो तरंगों की अपेक्षा कम होती है, तो ये सही है, ये सबसे लास्ट में पहुँचती है। नेक्स्ट है कि कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ सुमेलित होगा, सम्मिलित नहीं है, यह सुमेलित। उपनिषदों की संख्या 108, पुराणों की संख्या 18, वेदांग 5, संस्कार 16। तो इसका आंसर होगा सी, वेदांग 5 नहीं 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है। सार्जेंट योजना 1944, राधाकृष्णन आयोग 1948, कोठारी आयोग 1964, प्रथम शिक्षा नीति 1986। तो इसका आंसर है डी, प्रथम शिक्षा नीति 1986 नहीं 1968 है। इसी का ठीक उल्टा 968 है, तो इसी को उल्टा कर देंगे तो 1986 बन गया है, लेकिन इसका उल्टा कर दीजिएगा 1968 1968। और याद रखिएगा सर्जेंट योजना 1944 में, राधाकृष्णन आयोग 1948 है और कोठारी आयोग 1964। तो फ्रेंड इसे याद रखिएगा, ये नई शिक्षा नीति अभी बनी है, तो शिक्षा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं शिक्षा नीति से, तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, तो इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है। एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है सी, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत है। और एटलस पर्वत किन देशों में फैला हुआ है इसे भी याद रखिएगा, तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया देशों में फैला हुआ है और यह एक वलित पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम डोबकताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है। आमूर नदी रूस और चीन की सीमा बनाती है। रियो ग्रांडी नदी अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। वान नदी जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाती है। तो इसका आंसर डी होगा, वान नदी जर्मनी और फ्रांस की सीमा नहीं, राइन नदी जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाती है, तो याद रखिएगा। और बाकी सब सही है, तो उसका याद रखिएगा कि आमूर नदी रूस और चीन की सीमा बनाती है, रियो ग्रांडी नदी अमेरिका और मैक्सिको की, जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की, और राइन नदी जर्मनी और फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। सोना नहीं है, सोन होगा। सोन, नर्मदा, महानदी, दामोदर। तो इसका आंसर है बी, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है किस राज्य में और उस कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। 7, 9, 8, 6। तो इसका आंसर है सी, 8। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 है और 8वां जो अंतिम नेशनल पीपल्स पार्टी बना था, जिसका चुनाव चिन्ह किताब है, और यह मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की पार्टी है। तो याद रखिएगा इनका नाम, इनके पार्टी के नाम, इनका चुनाव चिन्ह। नेक्स्ट है, अफीम पोस्ता पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है। फूल, अधपका फल, पत्ती, तना। तो इसका आंसर है बी, अधपका फल से अफीम पोस्ता प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। कार्निया पर, शलाकाओं पर, आइरिस पर, रेटिना पर। तो इसका आंसर होगा डी, रेटिना पर बनता है।
वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है, और ये मस्तिष्क इसे सीधा करके सीधा हम लोग देख पाते हैं मस्तिष्क द्वारा। तो मस्तिष्क इसे सीधा कर देता है तो हम लोग सीधा देखने लगते हैं, लेकिन रेटिना पर यह वस्तु से छोटा और उल्टा रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पौधों और जंतुओं के बीच संयोजक है? अमीबा, पैरामीशियम, वायरस, यूग्लिना। तो इसका आंसर होगा डी, यूग्लिना पौधों और जंतुओं के बीच संयोजक है। और यहाँ वायरस है इसका नाम विकल्प में, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, दयानंद सरस्वती। तो ये दो नाम एक हो गए हैं, तो इन्हीं तीनों में से एक लोग हैं, तो इसका आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक सर्वपल्ली राधाकृष्ण हैं। नाम याद रखिएगा, प्रश्न विकल्प कुछ भी हो लेकिन सही हमें आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किस शहर में किया? वाराणसी, नई दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद। तो इसका आंसर है बी, नई दिल्ली में स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, उनके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री का पदभार संभाला था, भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, उन्हें 2019 में भूपेन हजारिका तथा नानाजी देशमुख के साथ भारत रत्न मिला था। तो इसका आंसर सी होगा। यहाँ सी ये गलत है, सुमेलित नहीं है, ये कथन गलत है कि भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। ये भारत के 14वें नहीं, ये 13वें राष्ट्रपति थे। और बाकी सब सही है कथन कि यह योजना आयोग के भी उपाध्यक्ष रहे थे, और रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री का पदभार भी संभाला था इन्होंने, और इन्हें 2019 में भूपेन हजारिका तथा नानाजी देशमुख के साथ भारत रत्न मिला था। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि अभी प्रणब मुखर्जी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी थे और उनका निधन हो गया है, तो इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड, ये 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आपके कितने सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रश्नों को ध्यान से देखा करिए, ध्यान से सुना करिए, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।